नमस्कार दर्शकों, संचार क्रांति न्यूज चैनल के सनातन जगत कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम मौजूद हैं कोटा के कुनाड़ी क्षेत्र लैंडमार्क स्थित प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के कोटा संभाग के कार्यालय में। और आज हमारे मुख्य अतिथि हैं ब्रह्म कुमारी उर्मिला दीदी। दीदी आपका स्वागत है। तो ये दीदी हमारे कोटा संभाग को देखती हैं। और दीदी आपका हमारे दर्शकों को कुछ परिचय हो जाए। मैं ब्रह्मा कुमारी उर्मिला विगत 38 वर्षों से संस्थान से जुड़ी हुई हूँ और मैं यहाँ पर कोटा में लगभग 28 वर्षों से सेवा दे रही हूँ। और मैंने ग्रेजुएशन किया है इंदौर से और मेरा बर्थ जो है वो एमपी सतना का है। तो दीदी हमारे दर्शकों को ब्रह्म कुमारी क्या है, इसके बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी देंगे। हमारी जो संस्था है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ये आध्यात्मिक एवं शैक्षणिक संस्थान है जिसका उद्देश्य है मनुष्य के अंदर जो डिवाइन वैल्यूज है, जो देवत्व है, उसको प्रैक्टिकल में लाना। जैसे दुनिया में कई जगह जो विश्वविद्यालय होते हैं उनका हर एक का कोई ना कोई लक्ष्य होता है। किसी का लक्ष्य होता है डॉक्टर बनना, किसी का लक्ष्य होता है इंजीनियर बनना। उसी प्रकार ये जो संस्थान है इसका लक्ष्य है मनुष्य से देवता बनना, अर्थात मनुष्य के अंदर के आसुरी गुणों को खत्म करके दैवी गुणों का संचार करना। ये इस संस्था का विशेष लक्ष्य है। तो हम संक्षेप में कह सकते हैं ब्रह्म कुमारी आपने जो बताया ये इनके उद्देश्य है। हाँ, हमारी ब्रह्मा कुमारी इसका यही उद्देश्य है कि ये सभी लोग अध्यात्म से जुड़े। अध्यात्म का मतलब होता है स्वयं की पहचान। तो स्वयं की पहचान में मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, कहाँ की रहने वाली हूँ। तो ये फैक्ट है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं एक बॉडी हूँ। तो इस शरीर को जो चलाने वाली है आत्मा, तो आत्मा की विस्तार से जानकारी ब्रह्मा कुमारी इसमें खास जो परमात्मा ने दिया है वो देते हैं हम। दूसरा, परमात्मा कौन है, क्योंकि उससे भी कनेक्ट होना, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी इसका मुख्य उद्देश्य है परमात्मा से कनेक्ट होकर के उससे पावर अपने अंदर लेना। तो हमारी जो संस्था है विशेष यही कार्य कर रही है कि परमात्मा की शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाना, परमात्मा का परिचय देना और सभी आत्मा का परिचय देकर के परमात्मा से जोड़ना और उससे शक्तियां प्राप्त कराना और उनके जीवन को चेंज करना। उनका जीवन जो भी लाइफ स्टाइल है वो चेंज होकर के डिवाइन लाइफ स्टाइल बन जाए, उनके घर में सुख शांति आ जाए, सभी सुख शांति से भरपूर रहें, ऐसा देवत्व जीवन जिए। ये हमारी संस्था का लक्ष्य है। दीदी हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि एक सामान्य आत्मा का जीवन में उद्देश्य क्या होता है। देखिए, सामान्य आत्मा का उद्देश्य है सुख, शांति, आनंद और प्रेम की प्राप्ति के लिए सतत प्रयत्नशील रहना। हर एक आत्मा का एक लक्ष्य होता है कि मुझे सुख मिले, और उसको आत्मिक सुख नहीं मिलता है, इसीलिए वो भौतिक सुख सुविधाओं से आत्मिक सुख तलाशना चाहती है। हर एक आत्मा का लक्ष्य होता है कि मुझे शांति मिले, मेरे मन में शांति नहीं है, तो वो शांति के लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में जाती है, जिसमें उसको जैसी मिलनी चाहिए आत्मिक शांति वैसी मिलती नहीं। आत्मा का लक्ष्य होता है आनंद मिले, आत्मिक आनंद। वो आत्मिक आनंद नहीं मिल पाता है, जिसलिए कारण वो मनोरंजन के साधनों में आनंद तलाशती है। आत्मा का लक्ष्य प्रेम चाहिए उसको, आत्मिक प्रेम, और ये आत्मिक प्रेम नहीं मिल पाता, इसलिए शारीरिक प्रेम को, भौतिक प्रेम को ही वो आत्मिक प्रेम समझती है। तो हम सभी को परमात्मा ने ये बताया है कि वास्तव में देखा जाए तो इन सभी चीजों का स्रोत एक ही परमात्मा है। वही सुख का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर और शक्तियों का सागर है। तो जब हम उससे कनेक्ट होते हैं तो इन चीजों से भरपूर हो जाते हैं, फिर हमें भौतिक सुख सुविधाओं में ये चीजें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो वर्तमान समय जो मनुष्य का उद्देश्य जो अभी चल रहा है, कोई तो पैसे से सुख लेना चाह रहा है और कोई अपनी नाम मान शान में ही सुख की अनुभूति करना चाह रहा है। तो वास्तव में ये सब क्षणिक है, थोड़ी देर के लिए वो कर लेगा, लेकिन फिर भी आत्मा वहीं की वहीं खाली की खाली है। तो इसीलिए अगर आत्मा को भरपूर करना है तो उसे इसका जो स्रोत है वो स्रोत है ही परमात्मा। जैसे अग्नि का स्रोत सूर्य है, पानी का स्रोत सागर है, उसी प्रकार सभी गुणों और शक्तियों का स्रोत ऑलमाइटी अथॉरिटी है। तो जब हम उससे कनेक्ट होते हैं तो स्वतः ही हमारे अंदर वो चीजें आती हैं और हम उनसे भरपूर हो जाते हैं। दीदी जीवन में उपलब्धि
कर्म के आधार पर मिलती है या भाग्य के आधार पर मिलती है? कर्म के आधार पर मिलती है। देखिए, बिना कर्म किए भाग्य नहीं बनता जी है ना। दुनिया में कई लोग भाग्य को सर्वोपरि मानते हैं, जी लेकिन वो भाग्य को जो सर्वोपरि मानते हैं तो वो भाग्य भी कहाँ से बनता है? बिना कर्म के भाग्य नहीं बन सकता। आज कोई भी हमने श्रेष्ठ कर्म किया तो उसका प्रारब्ध है भाग्य, जी और वो अगले जन्म तक भी जाता है। जी तो कई बार लोग कहते हैं कि हम अगले जन्म में हमारा भाग्य था तो इस जन्म में मिला, तो वो भाग्य हमने कहीं ना कहीं कर्म करके ही, चाहे वो अगले जन्म का हो चाहे आने वाला हो, जी तो हम कर्म करके ही भाग्य बना सकते हैं। हम भाग्य के भरोसे रह नहीं सकते। भाग्य बनाना हमारे हाथ में, परमात्मा ने कलम दी है कि आप श्रेष्ठ कर्म कीजिए और अपने भाग्य का निर्माण कीजिए। दीदी, जीवन में ध्यान का क्या महत्व है? देखिए, ध्यान का तो बहुत महत्व है। सिर्फ एक अध्यात्म में नहीं, जी आम जनरल में भी अगर देखा जाए तो एक माँ अपने बच्चे को क्या कहती है कि बच्चा ध्यान ध्यान से पढ़ रहे हो कि नहीं। जी जी ध्यान का प्रयोग वहां आता है। जी स्कूल में टीचर जब पढ़ाता है, बच्चे सामने देख भी रहे होते हैं, तो भी बार बार टीचर दोहराता है, बच्चे ध्यान से सुन रहे हो कि नहीं, ध्यान से देख रहे हो कि नहीं। तो ध्यान का मतलब है मन बुद्धि की एकाग्रता, कंसंट्रेशन किसी के भी लिए। और जब ये मन बुद्धि हम परमात्मा में लगाते हैं तो ये आध्यात्मिक ध्यान हो जाता है, जिसको हम ब्रह्मा कुमारी सहज राजयोग कह देते हैं, कोई योग कह देता है ना। जब हम किसी चीज में और वस्तुओं में ध्यान लगाते हैं, पढ़ाई में ध्यान लगाते हैं, तो उनका अपना उस चीज को ग्रहण करने के लिए एकाग्रता चाहिए। तो चाहे वो पढ़ाई हो चाहे कहीं भी हो, ध्यान का महत्व सब जगह है, लेकिन आध्यात्मिकता में ध्यान का महत्व मन और बुद्धि को परमात्मा से जोड़ करके उनसे शक्ति प्राप्त करना है। तो इसलिए ध्यान का मनुष्य जीवन में बहुत महत्व है, क्योंकि अभी वर्तमान समय सबकी मन बुद्धि भटक रही है। हमारे पास इतने केसेस आते हैं, बच्चों के आते हैं, दीदी पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा है, दीदी इस काम में ध्यान नहीं लग रहा है, इसमें ध्यान नहीं लग रहा है। ध्यान नहीं लग रहा माना मन अलग भाग रहा है, बुद्धि अलग भाग रही है। मन का काम है विचार करना, मन विचार किए बिना रह नहीं सकता, और बुद्धि का काम है निर्णय देना या देखना, जिसको कहते हैं बुद्धि रूपी नेत्र। तो ये तो मन कुछ और सोच रहा होता है, बुद्धि कुछ और देख रही होती है। तो जो प्रेजेंट में जो चीज रहा होता है उसको ग्रहण नहीं कर पाता। इसीलिए बार बार अटेंशन दिया जाता है कि ध्यान माना मन बुद्धि का एक पटरी पर चलना, चाहे वो कहीं भी हो, चाहे वो पढ़ाई के क्षेत्र में हो, चाहे बिजनेस के क्षेत्र में हो, चाहे अध्यात्म क्षेत्र में। जी। आज हमें अध्यात्म में भी परमात्मा में ध्यान लगाना है, तो मन बुद्धि इधर उधर भटक रही है तो उसको ध्यान नहीं कहेंगे, परमात्मा की शक्तियां ग्रहण ही नहीं कर पाएगा। तो मन बुद्धि का एक पटरी पे चलना ही ध्यान है, एकाग्रता ही ध्यान। दीदी, जीवन में नकारात्मक विचार होते हैं, उनको कैसे दूर किया जाए? देखिए, नकारात्मक विचार आते कहाँ से हैं? नकारात्मक विचार हमारे चारों तरफ से परिस्थितियां जो वर्तमान समय चल रही है, वो सारी परिस्थितियां क्रिएट करती जो हम देखते हैं। लेकिन नकारात्मक विचारों का जो जरिया है वो हम देखना सुनना ये सभी चीजें को होता है, लेकिन स्रोत है मन। मन में ही तो आते हैं ना नकारात्मक विचार, और मन में सकारात्मक विचार भी आते हैं, क्योंकि विचारों के ऊपर बहुत सारी चीजों का प्रभाव पड़ता है, देखने का, सुनने का, बोलने का, और पिछले जन्म के हमारे कुछ संस्कारों का भी प्रभाव हमारे विचारों पर पड़ता है। जिसके जैसे संस्कार होंगे वो वैसे ही सोचेगा। तो वर्तमान समय चारों तरफ चूंकि नेगेटिविटी बहुत ज्यादा चल रही है, और नेगेटिविटी माना मनुष्य के विचारों की विकृतियां है ना। गुस्से की चीज चल रही है, क्रोध का, लोग हम विशेष कहते हैं कि 5 विकृतियां अभी टॉप पे चल रही हैं नकारात्मक, जो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, विकार। इसी में वशीभूत होकर के व्यक्ति नकारात्मक संकल्प क्रिएट करता है। गुस्सा आएगा तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। लोभ आएगा तो वो नकारात्मकता को सोचने लग जाएगा कि मैं ऐसा करूं, ऐसा करूं। लोभ आएगा, मोह, माने ये सारी चीजें हैं। तो ये नकारात्मकता को दूर करने का एक उपाय है, वो है पॉजिटिविटी, सकारात्मकता। सकारात्मकता कहाँ से आएगी? तो सकारात्मकता के लिए परमात्मा ने हमें शिक्षाएं दी हैं। परमात्मा ने ध्यान के लिए बहुत सारी चीजें बताई हैं, कहाँ से हमें सकारात्मक चीज उठाना है, ये हमारा नजरिया हमें चेंज करना पड़ेगा। और परमात्मा तो हमको जो शिक्षाएं देता है और विशेष पॉजिटिव कलेक्शन हम करते हैं, भगवान से जब हम ध्यान करते हैं तो उससे भी हमें सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, और जब सकारात्मक ऊर्जा मिलती है तब हम उस नकारात्मक नेगेटिविटी को इजी खत्म कर सकते हैं। और अपने मन में ज्यादातर हमें पॉजिटिव विचारों का संकलन करना चाहिए,
ज्यादातर, तो वो सभी जगह से मिल जाता है। और धीरे धीरे जब पॉजिटिव विचारों का संकलन होने लग जाता है तो हमारा नजरिया, हमारा दृष्टिकोण चेंज हो जाता है। स्वयं परमात्मा ने हमारा नजरिया चेंज कर दिया। परमात्मा ने कहा है हर नकारात्मक चीज को पॉजिटिव को, उसको सकारात्मक में बदल करके फिर उठाओ। अगर आप बार बार नकारात्मक में उठाएंगे तो और नकारात्मक होते जाएंगे। तो इसके लिए परमात्मा ने बहुत अच्छा ज्ञान दिया है, स्पष्टीकरण दिया है। गीता में आपने देखा होगा कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा, जो कुछ चल रहा है सब कुछ परमात्मा के अकॉर्डिंग सब कुछ सृष्टि में चल रहा है। हर नुकसान के पीछे फायदा छुपा हुआ है ना। तो ऐसे कई टिप्स हैं जो ड्रामा अनुसार परमात्मा ने हमें बहुत अच्छा बनाया है, कि बताया कि दुनिया एक रंगमंच है, इसमें सबका अपना अपना अभिनय है। सब अपने अपने कर्मों के खेल के हिसाब से सुख या दुख उनको प्राप्त होता है। तो हमें उसको साक्षी होकर के देखना है। जैसे खेल, हम पिक्चर हम साक्षी होकर के देखते हैं, उसका नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव मेरे मन में नहीं पड़ना चाहिए। अगर मन में पड़ जाता है, और ज्यादातर नकारात्मक प्रभाव ही पड़ता है, तो हमें कैसे पूरे विश्व की चीजों को भी साक्षी होकर के देखना है, किसी की भी नकारात्मकता को अपने मन में नहीं धारण करना है। ऐसे कई सारे टिप्स परमात्मा ने दिए हैं जिसके आधार पर हम अपने अंदर पॉजिटिव ला सकते हैं और पॉजिटिव परिस्थितियों को भी चेंज कर सकते हैं। दीदी, आज की लाइफस्टाइल में आम लोगों में तनाव, डिप्रेशन, एंजाइटी इतना ज्यादा हो गया है, तो उनको कैसे दूर किया जा सकता है? देखिए, ये तनाव, डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सभी के बीच में कहीं ना कहीं कुछ चीजों की मिसिंग है। और वो है हमारे अंदर की आंतरिक वैल्यूज, जिसमें सबसे बड़ी वैल्यू है खुशी। आज व्यक्ति के अंदर खुशी ही नहीं है, और खुशी के लिए वो भाग रहा है। सुख, जो आपको बताया आत्मिक सुख, ये नहीं है। जब ये चीजें हमारे अंदर नहीं आती है, भरपूर नहीं होते हम इन चीजों से, और जैसा हम चाहते हैं, आत्मा चाहती है आत्मिक सुख, आत्मिक खुशी, वो नहीं मिलती है तो तनाव में आती है। सीधी सी बात है। आज उसको ये चीजें, पैसा मिल जाएगा तो मुझे सुख चाहिए, वो नहीं मिलता पैसा तो टेंशन, ये चीज हो जाएगा तो मैं सेटिस्फाई, संतुष्ट हो जाऊंगा, वो चीज नहीं होती है तो असंतुष्ट। हर छोटी छोटी सी चीज में आज मनुष्य की इच्छाएं इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि हर जगह वो चाहता है। सबसे ज्यादा टेंशन का कारण है इच्छा और उपेक्षा और अपेक्षा। इच्छाएं पूर्ति नहीं होती हैं, टेंशन। अपेक्षा रख लेते हैं, इसी से किसी से कुछ अपेक्षा, किसी से कुछ अपेक्षा, वो पूर्ति नहीं होती है, टेंशन। और उपेक्षित होते रहते हैं कहीं कहीं से, तो टेंशन। तो इसीलिए चाहे डिप्रेशन में हो, डिप्रेशन में भी व्यक्ति दिल शिकस्त हो जाता है, अपनी कमी कमजोरियों को अपने ऊपर हावी कर लेता है। मैं ये नहीं कर सकता। हमारे पास बहुत डिप्रेशन के केस आते हैं। और अभी जो हाल में ही, अभी इधर पीछे भी ये घटना हुई है, जो बच्चा ने सुसाइड किया है, कारण वो डिप्रेस मना, कहीं ना कहीं वो दिल शिकस्त था कि मैं अपनी मम्मी पापा की वो पूर्ति नहीं कर पाता, मैं उनके सपनों को नहीं पूरा कर पाऊंगा। तो ये डिप्रेशन ही है, अपने लिए नकारात्मकता, ये डिप्रेशन है। फिर इससे एंजाइटी शुरू हो जाती है, और जल्दीबाजी में कुछ कुछ करने लग जाता है। तो इन सभी को दूर करने का उपाय है ही आध्यात्मिक जीवन। बिना आध्यात्मिकता के, बिना स्वयं को जाने और बिना उस स्रोत को जाने जो हमको शक्ति देगा, वो जब तक हम उससे जुड़ेंगे नहीं, ये सारी चीजों का हल नहीं निकल पाएगा। इसी में ही चलते रहेंगे। नजरिया चेंज करना पड़ेगा, हमको नॉलेज स्पष्ट रखना पड़ेगा। मेरे अंदर अगर कमजोरी आ भी रही तो उसको दूर करने के बहुत सारे उपाय हैं। तो उसमें साथ में लोगों के रहना, थोड़ा सा इस तरफ जाना, और लोगों को भी ये देखना पड़ेगा कि कोई तनाव में है, टेंशन में है, तो उसको रिलीज करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। हमारे यहाँ के लोग आते हैं तो हमको बस एक ही शुभ भावना रहती है कि ये मन की शांति इसको मिल जाए, टेंशन इसका रिलीज हो जाए, डिप्रेशन खत्म हो जाए। तो उसके लिए हम उसको बहुत पॉजिटिव बताते हैं, बहुत पावरफुल विचार देते हैं। जहां तक हो सकता है तो उनको हेल्प करते हैं, परमात्मा से जोड़ने का भी प्रयास करते हैं कि उनसे लो, अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस जागृत करो, अपनी शक्ति को बढ़ाओ, तभी उन चीजों पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि दुनिया में तो बहुत नेगेटिविटी फैली हुई है, तो उसमें फेस करने के लिए ताकत तो चाहिए ना। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ आत्मा में शक्ति चाहिए, और शक्ति सर्वशक्तिवान से आएगी, उसके अलावा कोई दे नहीं सकता। टेम्परेरी लोग दे देते हैं, लेकिन वास्तव में तो ऑलमाइटी से जोड़ना है। ये हमारी संस्था का लक्ष्य भी है, और हम यही कार्य करते रहते हैं। काफी लोगों के डिप्रेशन दूर हुए, काफी लोगों के तनाव दूर हुए, वातावरण ही ऐसा चल रहा है। मतलब अगर दर्शकों, आप लोगों में से किसी को इस प्रकार की कोई समस्या है तो आप आकर के केंद्र पे संपर्क कर सकते हैं, और आपको यहाँ बहुत सहायता मिल सकती है। दीदी, हाँ, जीवन में दुख बहुत आते हैं,
क्यों आते हैं दुख? कई लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं हमने तो किसी का बुरा भी नहीं किया लेकिन हमारे जीवन में दुख आ रहे हैं। अभी आपको मैंने इसके पहले ही थोड़ा सा बताया था कि कर्म करते हैं तो उससे भाग्य बनता है। जी जी और ये कर्म फिलॉसफी दुनिया में लोगों को न मालूम होने के कारण जी वो जो भी दुख आता है जी उसका दोषारोपण दूसरे के ऊपर करते हैं। जी वास्तव में परमात्मा ने हमको शिक्षा दिया है जी कि हम सुख और दुख के ये जो है ये हमारे कर्मों से मिलते हैं और इनके सबके कहीं ना कहीं हम ही इसके जिम्मेदार हैं, जिम्मेदार। है ना। जी कहा हुआ है स्पष्ट, जी जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा जैसा भगवान। भगवान कभी दुख नहीं देता है। जी हम अपने कर्मों से दुखी होते हैं, अपने कर्मों से सुखी होते हैं। अब आजकल की दुनिया में जो लोग कह रहे हैं, जैसे कि आप कह रहे हैं हाँ कि हमने तो इस बार किसी को दुख नहीं दिया, तो ये जो कर्म जब हम करते हैं ना तो इसका पीछा हमारे जन्म जन्मांतर तक चलता जाता। हो सकता है इस जन्म में नहीं किया तो अगले जन्म में किसी को दुख दिया होगा, जी तो वो इस जन्म में चुकतू करने आया है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। पुनर्जन्म में आपने देखा होगा कि वो बच्चा आता है और फिर कह के जाता है कि पिछले जन्म में आपने मुझे वो मारा था और ऐसा ऐसा किया था, तो इस जन्म में मैं बदला लेने आ गया और ये करने चले। जी तो ये जन्म जन्मांतर चलता रहता है। तो ये दुख का कारण एक तो हमारे खुद के कर्म है, जी हमारे खुद के संकल्प है, हमारी खुद की विकृतियां हैं, जी जी जिन विकृतियों पर हम काबू नहीं पाते हैं और उससे वशीभूत होकर के हम कर लेते हैं, बाद में फिर वो दुख के रूप में आता आता है। है ना, हमारे पास ही लौट के सही आता है। सही बात। तो इसीलिए मैं तो सभी से यही कहना चाहूंगी कि थोड़ी सी कर्म फिलॉसफी समझिए जी और दुखों का दूसरे के ऊपर दोषारोपण करना बंद कीजिए। उसने मुझे दुख दिया, उसने, कोई किसी को दुख नहीं देता है। हर व्यक्ति निमित्त मात्र है हमारे कर्मों का फल वो करने के लिए। तो कोई ना कहीं आज हमने किसी को दुख दिया होगा, जी तब वो रिटर्न में मेरे पास आता है। जी हम भूल जाते हैं दुख दे करके, हाँ फिर बाद में जब हमारे पास आता है तो फिर हम दोषारोपण देते हैं। जी और दुख देने का मतलब कोई लड़ाई झगड़ा करना, मारपीट करना, ऐसे भी दुख नहीं होते। बहुत छोटे छोटे से भी दुख होते हैं। हम अपने बोल से ही किसी को बहुत ज्यादा हर्ट कर देते हैं, जी है ना। जी ये भी सामने वाले को हर्ट हो जाता है, दुख हो हाँ जाता है। सही समय पर हमने किसी को हेल्प नहीं की हाँ और वो दुखी दुखी के दुखी रह गया। एक समय ऐसा आएगा कि मुझे भी हेल्प नहीं मिलेगी, मैं भी दुखी हो जाऊंगा। जी तो जी कहीं ना कहीं रिटर्न तो मिलना ही है ना। सही बात। तो इसीलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि वो थोड़ी नॉलेज का स्पष्टीकरण रखे, कर्मों की फिलॉसफी, और अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाए। तो जो भी उसके जीवन में दुख आने जाने वाले हैं वो सब खत्म हो जाएंगे, जी क्योंकि कर्म ही दुखों को काट सकता है। श्रेष्ठ कर्म का भाग्य बनेगा और वही हमको प्रतिफल, सुख, अच्छा कर्म करेंगे तो हमको सुख मिलेगा। जी तो हम ज्यादातर अच्छे कर्म करें, पुण्य कर्म करें और हमारे जीवन में सुख आते जाएंगे, तो दुख धीरे धीरे खत्म होता जाएगा जो भी जन्म जन्मांतर का। जी दीदी हम ये जानना चाहते हैं राजयोग क्या है? देखिए, दुनिया में जब सभी योगों का अंत होता है जी जी तो इस राजयोग की शुरुआत होती जी है ना। राजयोग जो है ये वास्तव में बहुत एक रहस्य भरा हुआ है, जी जी क्योंकि राजयोग का मतलब होता है राज, अनेकानेक राज खोलने वाला। उर्दू वाला राज है ये। रहस्य वाला, रहस्य अच्छा है ना। जैसे आज राजयोग सबसे पहले राज खोलता है कि मैं कौन, जी मुझे यही नहीं मालूम। अच्छा दूसरा राज परमात्मा का खोलता है कि वास्तव में परमात्मा कौन है। कौन है? ठीक तीसरा राज, जब मैं परमात्मा से मिलन बनाता हूँ या कोई कर्म करता हूँ तो मेरे अंदर जो डिस्टर्बेंस आते हैं उनको कैसे दूर किया जाए, जी ठीक है। और इसमें एक तो राज, दूसरा योग। योग का मतलब होता है मिलन। मिलन आपका और मेरा योग था तो मिले, सही बिछड़ेंगे तो कहेंगे वियोग, भी होगा है ना। तो सही इसी प्रकार हम आत्माओं का राजा परमात्मा से जब हम मन बुद्धि से मिलन बनाते हैं तो उसको राजयोग कहा जाता है ना। सही राजयोग का मतलब होता है अपनी कर्मेंद्रियों का राजा बनने। जी जी तो ये राजयोग हमें अपनी कर्मेंद्रियों का मालिक, राजा बना देता है। तो जब हम राजयोग का मतलब है उस परमात्मा, आत्मा जो आत्माओं का राजा परमात्मा से जुड़ना, मिलन बनाना, उससे शक्तियां लेकर के अपने अंदर भरना और अपनी आत्मा को भी राजाई जीवन जैसा सुखद अनुभव कराना। एक तो कर्मेंद्रियों के राजा बन जाना, जी जी है ना, और अपने अंदर इतना सुख शांति आ जाए कि हमारा भी जीवन राजाओं महाराजाओं जैसा हो जाए, जी है ना। जी तो ये राजयोग के बहुत सारे, बाकी तो इसकी बहुत डिटेल है। दीदी परमात्मा का अनुभव या साक्षात्कार, जैसे भी आपने बोला कि आत्मा को परमात्मा से मिलाना, तो उसका हाँ, अनुभव या साक्षात्कार कैसे हो सकता देखिए, परमात्मा का अनुभव है? जी परमात्मा स्वयं अपनी शिक्षा देकर के, जब हम उसकी शिक्षाओं को फॉलो करते हैं तो होता है।
जी जी परमात्मा ने हमें अपना परिचय स्वयं दिया है जी कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ, जी मैं करता क्या हूँ, जी मैं जाता कहाँ हूँ। ये पूरा जब तक भगवान ना बताए तब तक कोई नहीं बता सकता। जी परमात्मा का लोगों ने थोड़ा थोड़ा अनुभव किया है, जिसके आधार पर परमात्मा की डेफिनेशन बहुत लंबी कर दी, जी ठीक है। जी लेकिन रियल में परमात्मा कौन है, ये परमात्मा ही बता सकता है। तो उसने बताया कि मैं लाइट ऑफ पॉइंट हूँ, मैं ज्योतिर्बिंदु, ठीक है मैं जन्म मरण के चक्कर से न्यारा हूँ, मैं गर्भ से जन्म नहीं लेता हूँ, जी मैं भगवान हूँ, मेरा कोई माता पिता नहीं है, मैं स्वयं सबका माता पिता। जी अगर माता पिता हो जाए, मैं गर्भ से जन्म लूं, माता पिता हो जाए, तो वो माता पिता बड़े कहलाएंगे, मैं थोड़ी बड़ा कहलाऊं, सही बात है कि नहीं। सही परमात्मा ने ये बताया कि मैं कर्मों में नहीं आता हूं तुम्हारे जैसे। जी आज मैं भी जन्म मरण के चक्कर में आ जाऊं तो तुम्हारे जैसे मैं भी दुखी होने लग जाऊं, तो फिर मैं भगवान ही कैसे कहलाऊं, ठीक है। तो परमात्मा ने बताया कि मेरा बहुत सिंपल सा परिचय है, जैसे तुम्हारा परिचय क्या है और मेरा परिचय क्या है। तो हमको बताया कि मैं आत्मा हूँ, ज्योति बिंदु स्वरूप। ये परमात्मा ने हमको परिचय दिया कि तुम जी आत्मा हो, जी तुम्हारा स्वरूप निराकार है, जी और परमात्मा भी ज्योति बिंदु है। उसने बताया मैं भी तुम्हारे जैसे ही बिंदु हूँ, जी तुमने ये शरीर का आधार लिया है पार्ट प्ले करने के लिए, जी और मैं आता हूँ तो दिव्य प्रवेश करता हूँ, गर्भ में प्रवेश नहीं करता। गर्भ में प्रवेश करूंगा तो माता पिता हो जाएंगे, तो फिर हाँ मुझे तुम्हारे जैसे दुख दुख में उसमें आना पड़ेगा, फिर मैं तुमको दुख से छुड़ाऊंगा कैसे। तो सही इसीलिए परमात्मा ने कहा कि मुझे तुम अनुभव कर सकते हो। जी देखिए दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो दिखाई नहीं देती हैं, नहीं सिर्फ अनुभव की होती जी है ना। जी जैसे हवा है, हवा दिखाई नहीं देती लेकिन अनुभव कर सकते। अनुभव पानी में ठंडक है, ठंडक दिखाई नहीं देती लेकिन अनुभूति अनुभव होती है। फूल में खुशबू है, खुशबू दिखाई नहीं देती लेकिन अनुभव होता है। जी इसी प्रकार परमात्मा अनुभूति की चीज है, जी ठीक है। वो चाहे, अगर परमात्मा चाहे तो दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार करा सकता है, जी जी ठीक है। वो परमात्मा के ऊपर। बाकी परमात्मा ने अपने अनुभव करने के लिए कहा है कि तुम मेरे से रिलेशन जोड़ो। जी जी तुमने मुझे कहा तो सही कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही माता पिता तुम, लेकिन तुमने कभी मुझे माता पिता भाई बहन बंधु सखा बनाया नहीं। जी 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 जब तक तुम मेरे से रिलेशन नहीं जोड़ोगे तो मैं तुमको फील कैसे कराऊं। सही दुनिया में जितने भी लोगों को भगवान का अनुभव हुआ है, जी आपने देखा होगा कोई ना कोई रिलेशन से हुआ हाँ है ना। सही आज प्रहलाद भगवान को पिता बनाया, उसको सही बात पिता की अनुभूति। जी द्रौपदी ने सखा बनाया, जी भाई है ना, भाई बनाया उसको, हाँ उससे अर्जुन ने सखा बनाया, जी अनसुईया ने तो परमात्मा को बच्चा ही बना लिया, सही बात है ना। तो जब हम परमात्मा से रिलेशन जोड़ते हैं जी तो हमें परमात्मा स्वयं अनुभूति कराता है, और हमारे तो रात दिन के अनुभव है। मैं आपको बता दूं, जी जी आज इतनी बड़ी संस्थान में इतनी सारी बहनें हैं, सारे लोग आते हैं, जी वो दिखाई नहीं देता, हाँ लेकिन इतना अनुभव है उसका कि हमें जितना बताऊं मैं उतना ही कम है। कौन करा रहा है, वो निराकार कहते हैं ना, सब कुछ करके खुद को छुपाया, वो करण करावन हर करा रहा है। अगर हम सच्चे दिल से उसको याद करते हैं तो उसका अनुभव ना हो ये हो ही नहीं सकता। वो कदम कदम पर हमारा साथ देता है, कैसे वो टच करता है, कैसे साथ देता है। जी प्रैक्टिकल फील्ड में आज इतनी बड़ी संस्थान को आप देख रहे हैं, जी चलाने वाला वही है। आज हम बहनें कैसे कर पाएंगी, आज छोटी छोटी बहनें हैं, आज कैसे उनको चला रहा है, हमको खुद ही नहीं मालूम कि कैसे क्या चल रहा है, सब उसी का ही करण वो है। तो परमात्मा की अनुभूति बहुत सहज है। परमात्मा ने स्वयं बताया है कि मैं जो हूँ जैसा हूँ, मुझे याद करो मेरे स्वरूप में, मैं निराकार हूँ, मैं देहधारी हूं ही नहीं। तुम अपने को बिंदी समझो, आत्मा भी बिंदी है, शरीर लेकर के पाठ बजा रही, तो तुम अपने को आत्मा समझो और मुझ परमात्मा पिता को याद करो, मैं तुमको सब कुछ दूंगा जो तुमको चाहिए। ये परमात्मा ने कहा है। जी जी तो हम जब उसकी कहे अनुसार करेंगे, नेचुरल है, अगर किसी से मिलना है तो वो विधि भी बताएगा। हाँ अगर किसी से मिलने जाते तो वो बता देता है ना, ऐसे ऐसे मिलता हूं मैं, हाँ तो सही हम उसकी विधि को फॉलो करेंगे तो अनुभव होगा। इसी प्रकार परमात्मा ने हमें विधि बताई है अपने से मिलने की, जी हम जी उस विधि को फॉलो करते हैं, उनकी शिक्षाओं को फॉलो करते हैं, तो हमको उनका अनुभव होता है। और साक्षात्कार रही बात, तो साक्षात्कार की बात तो परमात्मा जिसको चाहे उसको साक्षात्कार भी कराता है ना, ये तो उसके हाथ में है। जी हम ये नहीं कह सकते आपको कि नहीं आओ आओ हम आपको भगवान का साक्षात्कार करा दे, ऐसा नहीं है। वो तो भगवान के ऊपर है, भगवान ने कराया भी हुआ है जिसको चाहे तो। बाकी अनुभव तो सबको करा सकते, जी सब लोग कर सकते हैं, बच्चे बूढ़े जवान, हमारे तो बच्चे बच्चों के भी अनुभव है कि कैसे बाबा सर, हम तो भगवान को बाबा कहते हैं, और शिव जी बाबा, जी परमात्मा शिव है ना, शिव वो तो ज्योति बिंदु शिव है, हाँ, तो शिव को पिता, तो शिव पिता ना कह के शिव बाबा कह देते हैं। जी तो जी वो पल पल में अनुभव कराता है। हमारी छोटी छोटी बहनों के अनुभव है, हमारी संस्थान में तो बहुत अनुभव है। ऐसे ही हमारे खुद के पल पल में आज हम जो बैठे हैं उसी के बदौलत बैठे हैं, जी अनुभव किया है जी तब तो जी बैठे हैं, जी जी तो इसलिए बहुत वही अनुभव जी कराता है।
दीदी, परमात्मा से मिलन या आत्म विश्लेषण के लिए बहुत सारे मार्ग हैं, बहुत सारे पंथ हैं, बहुत सारे तरीके हैं, तो ब्रह्म कुमारी ही क्यों चुना जाए? नहीं, इसमें देखिए, हम ये नहीं कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारी चुनो। सबसे पहले तो ब्रह्मा कुमारीज़ में होता क्या है, ये जी, देखना जी, पड़ेगा। जी, ब्रह्मा कुमारी अपने आप में क्या है? कुछ भी नहीं है। जी, ब्रह्मा कुमारी बहनें हैं, जी, ठीक है? अब ब्रह्मा कुमारी बहनें परमात्मा का ही परिचय, परमात्मा का संदेश जन-जन को देती हैं। जी, ठीक है, हम तो यही कहते हैं कि भैया हम तो लाइन मैन हैं। हमने परमात्मा ने जो हमको संदेश दिया वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जी, हम जैसे परमात्मा से मिले वैसे आप भी मिले। जी, जी, ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि यहाँ पर परमात्मा का ज्ञान चलता है, परमात्मा ही मार्ग बताता है, जी, परमात्मा ही सुख शांति से भरपूर करता है, और जो भी यहाँ पर आता है वो परमात्मा की शरण में ही आता है। और जब वो परमात्मा का उसको मार्ग मिल जाता है, सतमार्ग, जी, वो स्वयं की पहचान मिल जाती है, जी, जी, तो जी, उसका जीवन खुशहाल हो जाता है। जी, तो जी, ऐसे ब्रह्मा कुमारीज में आज हमारे पास में तो लाखों लोग, फैमिली की फैमिली जुड़ी हुई है, उन्होंने अपने जीवन को चेंज किया है। जी, तो कहीं ना कहीं मैं ये कहूंगी कि भाई मुझे तो भाई ये ब्रह्मा कुमारीज में आओगे तो हम ये करेंगे, जी, बाकी हम ये नहीं कहेंगे कि भाई यही मार्ग आप अपनाओ। आप आइए, बुद्धि से सोचिए, अगर आपको सही लगता है तो आप इस मार्ग पे चलिए, और जो आपका दिल जहां आपको सही लगता है आप उस मार्ग को भी अपना सकते हैं, है ना। पहले तो हम इस मार्ग का पूरा स्पष्टीकरण देते हैं, जी, हम सबको 7 डेज का कोर्स कराते हैं और उनको छोड़ देते हैं कि आपको अच्छा लगता है तो आप ज्वाइन कीजिए, नहीं जी, तो कोई बात नहीं है। इसमें कोई फोर्सफुली तो होता नहीं है, जी, है जी, ना। जी, तो हम तो, लेकिन हम ये परमात्मा के मार्ग पर चले, परमात्मा से मिलन मनाए, ये हम ब्रह्मा कुमारियों का पूरा कोशिश रहती है। जी, हम पूरा सबके ऊपर मेहनत करते हैं कि इसका घर जीवन खुशहाल हो जाए, भगवान से शक्ति लेना शुरू कर दे, जैसे मैंने अनुभव किया वैसे वो भी करे। तो हम इसके लिए कहेंगे कि भैया आओ, और हम पूरा ज्ञान देते हैं जी, परमात्मा का। जी, जी, और नहीं, अगर आपको सूट होता है तो भैया फिर वो है। तो मैं तो यही कहूंगी कि ब्रह्मा कुमारी मार्ग ही जोड़ना चाहिए, ऐसा नहीं है, परमात्मा का मार्ग, जी, परमात्मा से जुड़ना, परमात्मा ने रास्ता बताया, उसमें आप जुड़ो। कोशिश हमारी यही है। दीदी, अभी आपने बताया कि आपकी संस्था में हजारों लाखों लोग जुड़े हुए हैं जी, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था है, जी, जी। तो इसकी आर्थिक व्यवस्था कैसे होती है? देखिए, जब व्यक्ति आता है यहाँ पर, जी, जी, है ना, और जब हम उसको परमात्मा का ज्ञान देते हैं, जी, और परमात्मा से, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि परमात्मा से जब वो रिलेशन जोड़ता है, जी, कह तो दिया तुम ही हो माता पिता, तुम ही जी, हो बंधु सखा, तुम ही, जी, लेकिन अनुभव तो कुछ होता नहीं। तो जब हम यहाँ पर वो परमात्मा से रिलेशन जोड़ता है जी, जी, और उसको फीलिंग्स आती है जी, कि वास्तव में यही मेरे पिता है, और वो परमात्मा पिता ने बहुत बड़ा कार्य कर चला रखा है, क्योंकि अभी ये ईश्वरीय कार्य चल रहा ईश्वरीय कार्य, है ना। ठीक, और ठीक, ईश्वरीय कार्य क्या है? हर आत्माओं को खुशहाल बनाना, जी, हर आत्माओं को देवत्व की ओर ले जाना, जी, आत्मा को संतुष्ट करना, उसमें खुशियां जगाना, उसकी वैल्यूज क्रिएट करना, जी, ये जी, सब परमात्मा का कार्य चल रहा है। जी, जी, तो जब उसको ये फीलिंग आती है और जब वो यहाँ आना शुरू कर देता है, तो उसको एक फैमिली फीलिंग आती है, जी, जी, और फैमिली फीलिंग आती है तो वो खुद ही, उसके मन में ये भाव आता है कि जैसे मैं अपनी फैमिली को, देहधारी फैमिली को चलाता हूँ, तो ये तो मेरा पिता है ना, तो सही, मुझे इसके सेवा अर्थ मुझे इनकी भी कोई जिम्मेवारी बनती है। सही, तो जो हमारे आने वाले भाई बहने होते हैं, जी, जी, वो ही अपनी जिम्मेवारी से, जी, फुरी फुरी से, कंट्रीब्यूशन से जी, हमारा ये आर्थिक चलता है। जी, हमारे जी, पास भंडारी रखी हुई है, जी, उसमें जी, स्पष्ट लिखा हुआ है भोलानाथ भंडारी, जी, 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 उसमें उनकी जितनी यथाशक्ति है वो डालते हैं। तो जब वो देखते हैं कि ये तो यहाँ पर भाग्य, यहाँ पर ये भगवान को, तो देखो सबसे पहली बात तो भगवान को कोई दे नहीं सकता, जी, जी, भगवान तो स्वयं दाता है। तो यहाँ पर भगवान को देना देना नहीं है, बल्कि उससे 1000 गुना लेना है। लेन, तो जब उनको ये फील होता है कि यहाँ पर मैं परमात्मा के कार्य में मदद कर रहा हूँ और जी, भगवान ने मुझे चुना है, मैं हुँ, उसके ईश्वरी कार्य में मदद कर रहा हूँ, तो फिर वो अपने हिसाब से कंट्रीब्यूशन, हर चीज का वो जिम्मेवारी उठा लेते हैं, तो चल जाता है सबकी फुरी फुरी से, जी, है ना, फैमिली से। जी, हम नए से नहीं लेते हैं, जी, चंदा किसी से नहीं लेते हैं, आने वाले से किसी से कुछ नहीं बोलते, वो खुद ही आकर के गतिविधियां देखता है, जी, और देखता है तो अपना बॉक्स में डाल के जाता है। वो खुद ही कहता है कि दीदी हम क्या सेवा करें, क्या हम ऐसी सेवा कर सकते हैं। कोई हमारे यहाँ भाई बहने सब्जी लाने की सेवा कर देते हैं, जी, कोई किसी की सेवा कर देते, तो ऐसी भी सेवाएं हो जाती, तो सब चल जाता है। बाकी तो बैठा ही है, क्योंकि देने वाला तो वही है, सही। चलाने वाला भी वही है। दीदी, हमारे बहुत से दर्शक जो आपको देख रहे हैं, हाँ जी। उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
मैं सबको तो यही संदेश देना चाहूंगी कि देखिए वर्तमान समय जो बहुत नाजुक दौर चल रहा है जी जी और ऐसे समय में हमें अपने आप को संभालना, अपनी आत्मा में जो हमारी सुख शांति जो अभी धीरे धीरे हम खोते जा रहे हैं, उनको पुनः लाना, अपने घर को खुशहाल बनाना, अपनी तंदुरुस्ती का ख्याल रखना, घर के सभी लोगों को हम कैसे खुशहाल जीवन के आधार पर लेके चले, संतुष्ट करते हुए लेके चले, उसके बारे में हमें कहीं ना कहीं सोचना होगा, कुछ ना कुछ करना होगा। तो उसके लिए मैं तो सभी को यही संदेश देना चाहती हूँ कि आप कहीं ना कहीं अध्यात्म से जरूर जुड़े और अध्यात्म से जुड़ करके स्वयं की पहचान करें, परमात्मा की पहचान करें और उनसे कनेक्ट होकर के अपने अंदर पावर भरे और अपने घर में भी सुख शांति फैलाएं, घर वालों को संतुष्ट करें, कैसे घर में खुशहाल जीवन जिए इसकी कला सीखें। तो सभी को मैं यही कहना चाहूंगी कि सब खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और खुशहाल जीवन जीने की कला सीखें। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ब्रह्मा कुमारी से सीखें, अगर आपको लगता है कि भाई ब्रह्मा कुमारी में आपको आना है तो वेलकम है। हमारी कोटा में वैसे भी संस्थाएं हैं जहाँ पर शाखाएं हैं जहाँ पर हमारी बहनें जो है वो परमात्मा का ज्ञान देती हैं, क्योंकि देखिए आप कहीं ना कहीं से तो आपको अध्यात्म में और गॉड से तो जुड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि वही सुरक्षा करने वाला है। तो मेरी सबसे यही अपील है कि अभी समय की नाजुकता को देखते हुए हमें अध्यात्म को चुन लेना चाहिए और परमात्मा से जुड़ने की कोशिश करना चाहिए। नहीं समझ में आता है तो आप जाइए, समझिए, सब आपको समझाएंगे कि वो कौन है। और भटकाव भी दुनिया में बहुत है, आज कितने लोग अपने आप को समझ बैठे हैं, तो रियल क्या है ये आप खुद अपने दिल से सोचिए, अपनी बुद्धि से विचार कीजिए और फिर उस चीज को स्वीकार कीजिए और अपने जीवन को खुशहाल बनाइए। तो दर्शकों, दीदी ने बताया जीवन में आने वाले भटकाव को दूर करने के लिए आपको आध्यात्मिकता की ओर जाना चाहिए। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताइए। आपके जो भी समस्या है या जो भी सवाल हो उनको आप जरूर कमेंट करके लिखिए। अगले कार्यक्रम में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।